गांव के किनारे एक टूटी हुई कच्ची झोपड़ी थी, जहां हवा भी जैसे आह भरते हुए गुजरती थी। और उसी झोपड़ी में रहते थे 3 लोग, एक मां जिसका नाम था सावित्री, एक बेटा जिसका नाम था रामू, और एक छोटी सी मासूम बेटी जिसका नाम था गुड़िया। और उस घर में गरीबी नहीं थी, बल्कि गरीबी से भी गहरा एक दर्द था जो हर दीवार से टपकता था। सावित्री सुबह होते ही बिना कुछ खाए खेतों में काम करने चली जाती थी। उसके पैरों में चप्पल तक नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर अपने बच्चों के लिए जीने की जिद साफ दिखाई देती थी। रामू अभी सिर्फ 14 साल का था, लेकिन हालात ने उसे बचपन से ही बड़ा बना दिया था। वह अपनी छोटी बहन गुड़िया को मां की तरह संभालता था और खुद भूखा रहकर उसे खिलाता था। गुड़िया की उम्र सिर्फ 7 साल थी। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन पेट की भूख उन सपनों को हर रोज कुचल देती थी। एक दिन सुबह जब सावित्री काम पर जाने लगी तो गुड़िया ने उसका आंचल पकड़ लिया और बोली, मां, आज मत जाओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, बेटी, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो तुम दोनों को खाना कौन देगा? यह सुनकर गुड़िया चुप हो गई, लेकिन उसके छोटे से दिल में डर और भी गहरा बैठ गया। दिन ढलने लगा और अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और बिजली कड़कने लगी। रामू अपनी बहन को सीने से लगाए बैठा था और उसे दिलासा दे रहा था कि कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। लेकिन उसके खुद के हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उसे पता था कि इस तूफान में उनकी झोपड़ी कब गिर जाए। कोई भरोसा नहीं। रात होते होते तूफान और भी तेज हो गया और अचानक एक जोरदार आवाज आई और झोपड़ी का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। गुड़िया जोर जोर से रोने लगी और रामू उसे लेकर कोने में बैठ गया और उसे अपनी बाहों में छुपा लिया। उसी वक्त सावित्री भी भीगती हुई घर लौटी और अपने बच्चों को उस हालत में देखकर टूट गई। उसने दोनों को सीने से लगा लिया और खुद भी फूट फूट कर रोने लगी। उस रात तीनों बिना कुछ खाए भीगती हुई ठंडी जमीन पर बैठे रहे और सुबह का इंतजार करते रहे। अगले दिन सावित्री ने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि हर कोई अपने हालात से लड़ रहा था। रामू यह सब देख रहा था और उसके अंदर कुछ टूट रहा था। उसे लग रहा था कि वह अपनी मां और बहन के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। उसी दिन उसने फैसला किया कि वह गांव छोड़कर शहर जाएगा और काम करके पैसे कमाएगा। जब उसने यह बात अपनी मां को बताई तो सावित्री ने मना कर दिया, लेकिन रामू ने कहा, मां, अगर मैं नहीं गया तो हम सब भूख से मर जाएंगे। यह सुनकर सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने अपने बेटे को रोकने की ताकत खो दी। अगले दिन सुबह रामू बिना कुछ खाए अपनी बहन के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं जल्दी वापस आऊंगा और तुम्हारे लिए ढेर सारा खाना लाऊंगा। गुड़िया रोते हुए बोली, भैया जल्दी आना, मुझे अकेला मत छोड़ना। रामू ने खुद को संभाला और गांव छोड़कर चला गया। शहर पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि यहां जिंदगी और भी कठिन है। उसे काम नहीं मिल रहा था और जो मिलता था उसमें बहुत कम पैसे मिलते थे। कई दिन तक वह भूखा रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उधर गांव में सावित्री और गुड़िया हर दिन रामू का इंतजार करती थीं। गुड़िया हर शाम घर के बाहर बैठ जाती और दूर सड़क को देखती रहती कि शायद उसका भैया आता दिख जाए। धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगी, क्योंकि वह ठीक से खा नहीं रही थी। सावित्री उसे समझाती, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। एक दिन गुड़िया बहुत ज्यादा बीमार हो गई और बेहोश हो गई। सावित्री उसे गोद में लेकर रोती रही और भगवान से प्रार्थना करती रही कि उसके बेटे को वापस भेज दो। उधर शहर में रामू को आखिरकार एक काम मिल गया, लेकिन वह बहुत कठिन था। उसे दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। उसने पैसे जमा करने शुरू किए ताकि वह जल्दी से घर लौट सके। एक रात जब वह काम कर रहा था तो उसे अचानक अपनी बहन की याद आई और उसका दिल घबराने लगा। उसने उसी रात फैसला किया कि अब वह और नहीं रुकेगा और तुरंत घर लौटेगा। वह बिना कुछ सोचे भागता हुआ गांव की ओर चल पड़ा। जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के बाहर लोग खड़े हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वह दौड़कर अंदर गया। अंदर उसने देखा कि उसकी मां रो रही है और गुड़िया बेहोश पड़ी है। यह देखकर रामू टूट गया और अपनी बहन को गोद में उठाकर जोर जोर से रोने लगा। उसने कहा, गुड़िया उठो, मैं आ गया हूं, देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूं। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि वहां खड़े लोगों की आंखें भी भर आईं। तभी धीरे धीरे गुड़िया ने अपनी आंखें खोली और कमजोर आवाज में बोली, भैया तुम आ गए।
यह सुनते ही रामू की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपनी बहन को कसकर गले लगा लिया। सावित्री ने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उसका बेटा सही समय पर लौट आया। रामू ने अपने कमाए हुए पैसे से अपनी बहन का इलाज करवाया और धीरे धीरे गुड़िया ठीक होने लगी। कुछ समय बाद रामू को गांव में ही एक अच्छा काम मिल गया और उनकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। अब उनके घर में भूख नहीं थी, बल्कि उम्मीद थी। सावित्री के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई और गुड़िया फिर से हंसने लगी और रामू ने मन ही मन कसम खाई कि वह अब कभी अपने परिवार को दुख में नहीं रहने देगा। धीरे धीरे उनका टूटा हुआ घर भी बन गया और उनकी जिंदगी में खुशियां वापस आ गईं। लेकिन उस दर्द भरे समय की यादें हमेशा उनके दिल में जिंदा रहीं, जिसने उन्हें मजबूत बना दिया।